अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमल हाशमी। ख़वातीन का आलमी दिन और उस दिन पर निकाला जाने वाला औरत मार्च, इस पर हमारे मुआशरे की क्या राय है, ये आज आपको बताएंगे बनाम सरकार। ये जमहूरी हक है, आप मार्च निकालें या सॉलिडेरिटी शो करें। रिलीजियस पार्टीज़ की भी ख़वातीन अपना मार्च निकालती हैं। हर दूसरे दिन सियासी पार्टीज़ लॉन्ग मार्च कर रही हैं, उनको तो हम रोक नहीं रहे। अगर ख़वातीन एक बैनुल अक़वामी दिन है तो उसको आप चाहे औरत मार्च करें, आप हिजाब डे करें, जो भी करें, हक बनता है ख़वातीन का। और 2 दिन बाद एक नई बहस आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, लोगों की सोसाइटीज़ के अंदर, जहाँ पर ये बात की जाएगी कि ये औरत मार्च में क्या हुआ, क्या क्या स्लोगन थे वहाँ पर, ये बैनर्स उठाए हुए थे। इवन ख़वातीन भी इसको सपोर्ट करती हुई नज़र नहीं आती हैं। क्या वजह है, क्यों ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है? एक इंतहाई खूबसूरत दिन, उस दिन जब हम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उस दिन जब हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को, बीवी को ये एहसास दिला सकते हैं कि जन्नत घर जो है वो उन्हीं से है, इज़्ज़त दे सकते हैं। सोसाइटी में कहीं कोई प्रॉब्लम्स देखी तो उसको हाईलाइट कर दिया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी क्यों? वो तमाम जुमले जो काबिल एतराज़ हमारे सोसाइटी में हैं, लोग उसको काबिल एतराज़ करार देते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं और उसकी वजह क्या है, फ़ायदा क्या निकलता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और ना सिर्फ हम औरत मार्च का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, औरत मार्च ऑर्गेनाइजेशन का जो इनको पूरा कंडक्ट करते हैं, एक समाजी कारकुन को भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे ताकि पता लग सके कि उनके प्लेटफॉर्म से ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं। वो तमाम सवाल जो हम अपने तनकीदी अंदाज में पूछ तो लेते हैं, लेकिन कहीं जवाब भी आना चाहिए, तो वो जवाब हम आज उनसे हासिल करेंगे। और उसके साथ साथ सोसाइटी में लोग किस तरह से इसको समझते हैं, देखते हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर लोग इसको सपोर्ट नहीं करते तो उसकी वजह क्या है, और अगर सपोर्ट करते हैं तो वजह क्या है। अवामी राय प्योर खालिस्तन आपके सामने रखी। क्या नाम है आपका? फरूक खान। फरूक साहब, वुमेन्स डे है 8 मार्च को, औरत मार्च होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में अक्सर बेसिकली पाकिस्तान में वुमेन को थोड़ा सा ना लो स्टैंडर्ड दिया जाता है। दूसरे मुल्कों में आप ले लें तो उसमें मेरा ख्याल है लेडीज़ को भी उतने ही हकूक़ है जितने मैन को हैं। अब कुछ चीज़ें हो गई हैं जो कि अब हमारे मुल्क में भी लड़कियां, औरतें जो है कि अपने हकूक़ के लिए लड़ रही हैं। और अब आप ये सबसे बड़ी बात देखें ना, बाय रोड भी हम लोग रोड पे हैं, बाय रोड भी काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जिसमें औरतों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया। अगर मिसाल ले लें तो बाइक शाइक है, वो भी बाइकें भी चला रही हैं, तो ये जाहिर बात है होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वुमेन कम है, मैन ज़्यादा है, इसमें ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो ज़रूर होना चाहिए। आपने समझदारी वाली बात की है कि ख़वातीन को ना सिर्फ हकूक़ मिलने चाहिए बल्कि अगर वो इंडिपेंडेंट होकर सड़कों पर निकल रही हैं तो उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। बेशक, बिल्कुल ज़रूर। बड़े लोग इसको कहते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है, क्या आपने हक के लिए सड़कों पर निकल रही हैं? नेगेटिव क्यों? ऐसे नेगेटिव स्लोगन्स लिखे हुए होते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से इस तरह ये छोटी सोच के मालिक जो लोग शायद वो करते हूँ। बेसिकली दोनों को बराबरी ही होनी चाहिए, औरत और मर्द बराबर होने चाहिए हमारे माशरे में। थैंक यू सो मच भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? अशरफ अली। अच्छा साहब, होना चाहिए औरतों को हकूक़ के लिए मार्च निकालना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। होना चाहिए। हाँ, क्यों? एक जैसा सलूक होना चाहिए। हमारे मुआशरे में इसका मतलब बुराइयां हैं, ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते। बुराइयाँ तो बहुत हैं, औरत अकेली बाहर नहीं निकल सकती। जब बाहर निकलती है कोई ना कोई स्कैंडल बन जाता है, इसलिए उसे भी जितने मर्द को हकूक़ है उतनी औरत को होने चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम जी। वालेकुम सर क्या नाम है आपका? हारून शफीक। हारून भाई, मुझे ये बताएं कि ख़वातीन का आलमी दिन है, हाँ जी। औरत मार्च निकालती है, ख़वातीन प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आती है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो राइट्स हैं उसके लिए तो होना चाहिए। आपको लगता है हमारे मुआशरे में ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते? नहीं मिलते सही तरीके से। मसलन क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन आपके ख्याल में? मैं असल बहुत में सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। लेकिन माशरा हमारा इस किस्म का है कि हम मिडिल क्लास तबके में रहते हैं हम लोग, इसमें ख़वातीन को एक मुकाम जो मिलना चाहिए ना वो मिलता नहीं है। जो मर्द और औरत का बराबर का सलूक होना चाहिए वो नहीं है। बराबर का सलूक होना चाहिए। अच्छा, बहुत से मर्द ये कहते हैं बराबरी तो होनी नहीं चाहिए ना, किस जमाने में रह रहे हैं? गलत है। आप जिस सदी में जी रहे हैं ना उस सदी में ऐसा नहीं है। औरत को मर्द के साथ बराबरी का ही सलूक मिलना है। बराबरी का। आप जैसे लोग वैसे बड़े मैच्योर हैं, हमारी सोसाइटी में अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स ख़वातीन फेस करती है ना उसमें भी कमी आ जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। उन तमाम मर्दों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि लो अब अपने हकूक़ के लिए भी इन्होंने सड़कों पर निकलना है, या
खवातीन को बराबरी जो है सोसाइटी में नहीं मिलनी चाहिए, ये गलत बात देखिए है। जब आप उनको उनके हक अदा ना करेंगे तो फिर वो मजबूरन सड़कों पे ही आएंगे और ये उनका राइट है, ये राइट उनसे कोई छीन नहीं सकता उनका। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। खवातीन का आलमी दिन आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, औरत मार्च होना चाहिए। होना चाहिए। सड़कों पर नहीं निकलना चाहिए, वो जो मर्दों को हक देना चाहिए औरतों। साड़ी सोसाइटी च नहीं मिलता। हाँ जी, क्यों? औरतां ना ज्यादतियां भी ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ना। सही गल है। औरतां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, हाँ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ गलत है। हाँ। लेकिन आंटी सड़कों ਤੇ नहीं निकलांगे तो पता किस तरह लगेगा कि- सड़कों ਤੇ बेटा निकलना जायज नहीं है, क्यों? क्योंकि औरत कर दी है। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। एग्जाम्पल नज़र आ गई आपको कि ख़वातीन बात भी नहीं कर सकती। एक आंटी माँ की एज की औरत अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही है, लेकिन घर का लड़का मर्द आता है और उनको ले जाता है। आपने अभी खुद देखा, ठीक है, अपनी अपनी प्राइवेसी है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये होता है हमारे मुआशरे में। फिर बराबरी की बात की जाती है, फिर ये कहा जाता है कि जी ख़वातीन को तमाम इज़्ज़त, एहतराम, हकूक़ सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन होता ये है जो अभी आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक, शॉपिंग हो रही शुक्र। है? जी जी ख़वातीन का आलमी दिन आ रहा है, जी औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं आप? जी बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि औरतों का हक है, औरतों को हक मिलना चाहिए। अगर वो अपने किसी भी हक के लिए वो करती हैं तो उनको जायज़ है। अगर हाँ वो जैसे निकलती हैं, जैसे बाज़ औरतें मैंने देखी रिक्शा चला रही हैं, बहुत मजबूर है, उनको करना पड़ता है क्योंकि हालात इस तरह के हैं। आपके खान साहब ने इतनी महंगाई कर दी है। हाँ, हमारे खान साहब ने सबके हैं, वज़ीर आज़म वो पूरे पाकिस्तान के नहीं, आपके भी उतने नहीं ही हैं। मैंने तो नहीं खैर वोट दिया अच्छा, था। मैंने भी नहीं दिया। आपने भी नहीं वोट दिया? चलिए कोई बात नहीं, खान साहब को भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं ना, अभी हम औरतों पे हाँ बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो होना चाहिए कि जैसे आप कह रहे हैं औरतें निकल रही हैं तो उनको अगर वो निकलेंगी तो उनको उनका हक मिलना चाहिए, उनको उनका हक इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंसाफ मिलता नहीं है। इस दफ़ा का वैसे उनका मैनिफेस्टो भी यही है कि इंसाफ के लिए वो बाहर निकलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताएं, फ़ायदा होगा इससे वैसे? कह नहीं सकते, होना तो चाहिए लेकिन कोई सुनेगा तो होगा ना। लेकिन मेरे ख्याल से बार बार दस्तक देते रहे तो दरवाज़ा खुल ही जाता है शायद ना। मे भी ऐसे हो तो अच्छी बात है। फिर तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया दोनों का। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। हाल है आपकी? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम ख़वातीन के आलमी दिन पर जो औरत मार्च निकलता है उस पर बात कर रहे हैं, आपका क्या क्या point of चाहिए view? औरत को? मुझे नहीं समझ आ रही कि औरत चाहती क्या है। हमारे इस्लाम ने इतनी औरत को दी है, इतने हकूक दिए हैं, किसी मज़हब में इतने हकूक नहीं है। आप यूरोप की बात करें, बड़ी वो कहते हैं कि आप वहाँ जाकर देखें, जितने औरत वो पिसती है ना, पाकिस्तानी या मुस्लिम औरतें नहीं। नहीं पूछती। और ये हमारे मुल्क में इसका मकसद क्या है, मुझे नहीं समझ आती। हमारे यहाँ पे आपको नहीं लगता कि ख़वातीन को हकूक की ज़रूरत है, इज्जत की ज़रूरत है, बराबरी की बास ज़रूरत ने है? इज्जत औरत खुद करवाती है, खुद करवाने आती हो ना तो उसकी इज्जत होती है, इज्जत बस। हमारे और जो लोग जिन ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिल पाता है, वो है एजुकेशन नहीं मिल पाती कुछ है, परसेंट है, ये नहीं मैं कहती कि ये हमारा मुल्क बहुत, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ को। अपने आप को पहले हर औरत भी सही करे। ठीक है, मर्द बिल्कुल। भी हैं, बहुत बुरे भी हैं, लेकिन सारे नहीं। सारे नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक है? बिल्कुल ठीक अच्छा, हूँ। आपको क्या लगता है औरत मार्च होना चाहिए? जी जो जायज़ मुतालिबात हैं उनके लिए तो ज़रूर होना चाहिए ना। अब बहुत पहले जब पाकिस्तान बना था तो वो वाले राइट्स औरतों को नहीं मिलते थे, जो अब औरतों ने अपनी एफर्ट से मनवा ली हैं। बहुत सारी बातें उनके लिए कवानीन बन गए हैं, उनके खुला के लिए, उनके जायदाद में हिस्से के लिए, हर तरह से। तो इसके बगैर जब तक वो सड़कों पे नहीं निकलेंगी, आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि उनके क्या मसाइल हैं। उनके क्या मसाइल हैं? बिल्कुल, बड़ी तो अच्छी वो बात अपने है। मसाइल फिर बताती हैं ना, सड़कों पे आती हैं, बैनर्स उठाती हैं, और उसके बाद फिर जो डिपार्टमेंट हमारा वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है वो उस पर एक्शन लेता है, फिर असेंबली में कानून बनता है और औरतों को उनके राइट्स मिल मतलब ये जाते हैं। तहरीक जो है वो कहीं ना कहीं ख़वातीन के ये हक़ में। ज़रूर चलती रहनी चाहिए, वरना तो फिर ये जैसे शुरू में था, जो हिंदुइज्म था तो उसमें तो औरतों के हुकूक नहीं थे ना, तो सती हो जाती थी औरतें और बहुत कुछ था। तो वो अब चूँकि मुस्लिम ख़वातीन हैं और उनको इस्लाम में हमेशा से हुकूक दिए गए हैं, वो हमेशा से जंगें भी लड़ती थी, उनके पास बहुत राइट्स थे, तो उनको हिजाब में नहीं बिठाया जाता था, उनको बाहर निकल के काम करने दिया जाता था। आपको क्या वजह नज़र आती है, क्यों इक्वालिटी के ऊपर इवन ख़वातीन भी कहीं ना कहीं कहती हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए?
चाहिए, बराबरी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। कंजर्वेटिव खवातीन है ना पुराने ज़माने की, जो उन्हें तालीम घरों से मिली हुई है, लेकिन जो अब बच्चियां जदीद तालीम हासिल कर रही हैं उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि औरत भी उतनी ही हकदार है माशरे में हकूक़ लेने की जितने के मर्द हैं। तो वो नाजायज़ हकूक़ नहीं मांगती, वो जायज़ मांगती हैं। मर्द हज़रात भी कहते हैं कि ये मार्च और प्रोटेस्ट जो है ना वो ख़वातीन के हकूक़ से ज़्यादा एंटी मेन है, मेन हेटेड मार्च है। ऐसा नहीं है, जो उनके हकूक़ ज़ब्त कर लिए गए थे, जो उन्हें नहीं मिल रहे थे और मिलने चाहिए थे, हर तरह से, इंसानियत के हवाले से भी, मज़हब के हवाले से भी उन्हें बहुत दबा के रखा जाता था। तो वो उन्होंने सड़कों पे आके बहुत सारे कवानीन अब अपने हक में मनवा लिए हैं, और अगर वो नहीं आएंगी तो कभी भी पता नहीं चलेगा ना मर्दों को कि औरतों के हकूक़ क्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए उन्हें आवाज़ बुलंद करना होगी। क्लियरली सोसाइटी दो हिस्सों में बटी हुई ज़रूर नज़र आती है। मैं हैरान हुई हूँ, बहुत से मर्द जो हैं वो एक्चुअली सपोर्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, एंड आई थिंक दोज आर द पीपल जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी में, ख़वातीन को ना सिर्फ इज़्ज़त, राइट्स देने में, बल्कि इक्वालिटी की जो बेसिस है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। लेकिन बहुत सी ख़वातीन और मर्द हज़रात जो हैं वो इसको निगेट कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, ये तरीका नहीं है, अपनी इज़्ज़त खुद करानी होती है। ठीक है, इज़्ज़त खुद करानी होती है, लेकिन सिस्टम आपका साथ दे, और उस सिस्टम को साथ देने के लिए कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन वहीं पर लोग उस कंट्रोवर्शियल नारों को, उन कंट्रोवर्शियल बैनर्स को क्वेश्चन ज़रूर लगा रहे हैं कि इस चीज़ का मकसद क्या है। आपको क्या खतरा किसको है अगर खवातीन इकट्ठी होती हैं? तो ये खवातीन का ये मौका है कि वो जो उनके मसले मसाइल है सोसाइटी में या हुकूमत से वो पेश करें, और ये पुरअमन होता है हमेशा। तो मुझे नहीं समझ आती मसला इसमें क्या है। और बिल्कुल हम सियासी मार्चेज अलाउ करते हैं, धरने हम करते हैं, खुद भी हमने किए और सियासी पार्टीज ने भी किए। तो अगर खवातीन इकट्ठे एक दिन बाहर निकल के मार्च करती है या बैनुल-अक़वामी खवातीन का दिन मनाती है, मुझे नहीं समझ आती किसी को क्यों इतराज होना चाहिए। हमेशा बहुत सी बातें की जाती हैं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी बात की जाती है। कोई एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा हो तो एक पूरा मॉब उसमें शामिल हो जाता है विदाउट नोइंग द रियलिटी। ये मेरा हमेशा से एक साइड रही है कि मैं जब लोगों का ओपिनियन दिखा रही हूँ तो वहीं पर पर्टिकुलर पार्टी जो एक्चुअली इन्वॉल्व्ड है, जो एक्चुअली ये चीज़ सारी कंडक्ट कर रहे हैं, उनका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामाजिक कारकुन क्या सोचते हैं। औरत मार्च को क्रिटिसाइज़ तो हर कोई करता है और अपने अपने ओपिनियंस पे रखता है, दे आर राइट, उनका हक है कि वो अपना ओपिनियन रखें, लेकिन उनकी साइड की स्टोरी सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद मैं भी कहूँ कि मैं बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती हूँ इसमें, आई हैव माई ओन ओपिनियन, बट बीइंग एन एंकर मुझे ज़रूरी है कि मैं दूसरी साइड भी दिखाऊँ और आपके सामने भी रखूँ। सामाजिक कारकुन नायाब गौहर जान हमारे साथ मौजूद हैं, जो औरत मार्च का हिस्सा भी हैं, और जब इसका मैनिफेस्टो बनाया जाता है और ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाती है, और हर साल पिछले 5 साल से जब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आज इस दफ़ा 5वां साल होगा, हर साल एक नया एजेंडा जो है वो सामने रखा जाता है। इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। सबसे पहला मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है, मैं चाहती हूँ कि लोग जानें क्यों है इतना कंट्रोवर्शियल औरत मार्च। देखिए अच्छा सीमन, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज़ जो है वो ये है कि आप किसी चीज़ को अगर स्ट्रगल कहते हैं या जद्दोजहद कहते हैं तो उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि माशरे से रेजिस्टेंस आएगी। खुसूसी तौर पे जब ख़वातीन के हुकूक़ की बात होती है तो वैसे भी बहुत सारे एतराज़ात आते हैं। जी जी। तो आई फील लाइक कि कंट्रोवर्शियल तो होना ही था। जैसे कि आपने बात की, हमारा नुक्ता नज़र तो दिखाया ही नहीं जाता, देयर इज़ कंप्लीट ब्लैकआउट। और मैं ये कहूँगी कि एक सोची समझी पूरी स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो हर साल अटैक किया जाता है बग़ैर जाने के एक्चुअली होता क्या है। अक्सर लोग जो अटैक करते हैं वहाँ जाते भी नहीं हैं, कभी गए भी नहीं हैं, वो 2-3 चीज़ों के ऊपर बस फिक्स हो गए हैं जो हर साल वो ऑन रिपीट चलाते हैं। सो हमें उतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी मुखालिफिन को मिलती है, हमें उतनी स्पेस नहीं मिलती। अच्छा, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? मैं ये जानना चाह रही हूँ। आपने कहा कि रेजिस्टेंस आती है जब एक तहरीक शुरू होती है, विच इज़ ट्रू, और हिस्ट्री भी हमें ये बताता है प्रो और एंटी, बट योर सक्सेस इज़ द सब्जेक्ट जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ख़वातीन भी, बहुत सी ख़वातीन हैं जो क्रिटिसाइज़ करती हैं, वो ख़ुद नहीं समझती हैं कि हम इस मार्च का हिस्सा हों। क्यों?
देखिए अगेन वही बात है, ख़वातीन ज़रूरी नहीं है कि अगर ख़वातीन के हकूक़ की तहरीक होगी तो सारी ख़वातीन उसमें शामिल होंगी। बड़ा वक्त लगता है और आई थिंक कि हमारे ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपना मैसेज उन तक पहुँचाएँ, उनको ये बताएँ कि हम उनके लिए निकलते हैं और उनके जैसी हज़ारों ख़वातीन हमारे साथ होती हैं। तो ख़वातीन की जो रेजिस्टेंस है वो तो मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदारी है, उसको हम कबूल करते हैं। उनके पास हम जाएंगे, उनके जितने सवाल हैं, जितना कुछ है, उनका जवाब देना रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही। लेकिन नायाब, जहाँ आपने कहा कि कुछ लोग जाते ही नहीं है ना उस मार्च में, कुछ कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो जाते हैं एंड पीपल ओनली टॉक अबाउट दैट। मैंने खुद पर्सनली भी आपके मार्च के अंदर जब कवरेज करते हुए भी डिफरेंट चीज़ों में बड़े पॉजिटिव स्लोगन्स भी होते हैं। एजुकेशन है, इंसाफ है, ख़वातीन के हकूक़ हैं, जो डिप्राइव्ड ख़वातीन हैं उनको सपोर्ट फराहम करने के दावे हैं। लेकिन वहीं पर वो चंद स्लोगन्स क्यों रखे जाते हैं? इस चीज़ को ओमिट क्यों नहीं कर दिया जाता ताकि पॉजिटिव साइड ज़्यादा सामने आए? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है सीमल। ओमिशन नहीं हो सकती फॉर कपल ऑफ रीजंस। वहाँ पर हज़ारों प्लैकार्ड्स हैं और हज़ारों स्लोगन्स हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए स्लोगन, एहतजाजी नारे जो होते हैं, मुझे प्लीज़ ये बताएं कि उनके अंदर क्या अगर आपने सियासी नारे भी देखे हैं, एहतजाजी नारे देखे हैं, तो कैसे ऐसे हो सकता है कि वो कंट्रोवर्शियल ना हो? नारे का मतलब ही ये है कि आप एक एग्रेसिव तरीके से या एक कैची तरीके से एक ऐसे समाजी मसले के ऊपर बात करें जो अटेंशन जिस पे आए, ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर डिस्कोर्स खुलता है। देखिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जब शुरू में आया तो मतलब तहलका मच गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ये होगा। आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई कानून और आइन के दायरे में रहकर अपनी किसी मसले पे बात करना चाहता है, चाहे वो गुस्से में हो, सैटायर में हो, सार्कास्टिक हो, लोगों का अपना एक मूड भी सामने आता है ना नारों के थ्रू। इट्स एंटायरली देयर ओन चॉइसेस कि उन्होंने क्या स्लोगन लिखना है या ये डिसाइड किया जाता है? जी, इसमें दो चीज़ें होती हैं। देखिए कुछ ऐसे नारे होते हैं जो इंतज़ामिया की तरफ से कलेक्टिवली तहरीक की तरफ से आते हैं जी, जिनको ओन किया जाता है कलेक्टिवली मार्चर्स की तरफ से। ये तो एक बात क्लियर हो गई कि इट्स नॉट प्री डिसाइडेड, ये वहाँ पर मौजूद उन तमाम शुरका की अपनी चॉइस भी होती है इन तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए। इस साल का मैनिफेस्टो क्या है? जी, इस साल का लास्ट टाइम एजुकेशन के ऊपर भी बात हुई थी, जस्टिस के ऊपर भी बात हुई थी। इस साल मेरे ख्याल में अब तक का सबसे ज़्यादा जो थीम है वो सबसे रेलेवेंट है पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, वो है इंसाफ। क्योंकि हमने पिछले 1-2 सालों में देखा इतने हाई प्रोफाइल केसेस आए, कुछ जेंडर बेस्ड वायलेंस के, रेप के, असॉल्ट के, ऑनर किलिंग के, तो उससे ये चीज़ बेनकाब हुई कि हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है वो इतना खोखला है और ख़ास तौर पे ख़वातीन को उसमें ना ट्रस्ट है और वो उससे बल्कि उससे घबराती हैं। तो हमने ये सोचा कि हम इंसाफ के निज़ाम को री इमेजिन करें, री इमेजिनिंग जस्टिस #असल इंसाफ, कि मेरे और आपके लिए असल इंसाफ का मतलब क्या है। हमारे लिए ये मतलब है कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ कुछ हो तो हमारे खिलाफ विक्टिम ब्लेमिंग ना की जाए, और किस तरह से होती है, कहाँ से आती है जी, पावर कॉरिडोर से ज़्यादा कोई इमेजिन नहीं कर सकता। बिल्कुल। हमारे लिए असल इंसाफ ये है कि शेल्टर होम्स जो हैं, जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है, उसके लिए क्या वसाइल हैं जो रियासत सामने रखती है उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उसको आगे ज़िंदगी बढ़ाने के लिए। क्या आप बहुत अच्छी तरह जानती होंगी किस तरह से शेल्टर होम्स को निगलेक्ट किया गया है, डिफंड किया गया है पिछले चंद सालों। एक बहुत बेसिक सी चीज़, पुलिस स्टेशन का माहौल क्या होता है जब कोई खातून रिपोर्ट करने जाती है, अदालत का माहौल क्या होता है? एक वुमेन स्टेशन बना देने से मसाइल हल नहीं हो जाते। सही कह रही हैं। पूरा इंसाफ का जो निज़ाम है उसको हम चाहते हैं कि री इमेजिन किया जाए एक खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हो ही नहीं सकता जब तक आप ये जुराइम पैदा करने वाला जो पेट्रियार्कल निज़ाम है, पिदरसरी निज़ाम है, उसको एड्रेस ना करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, एंड आई थिंक वी नीड टू हाईलाइट सच इशूज़ एंड इट्स सच एन अमेजिंग थिंग जब आप इसके बारे में बात करते हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें खुलकर सामने भी आ जाती हैं। सो व्हाट्स योर एजेंडा, लाइक डिमांड्स क्या होंगी? क्योंकि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि लिखी पढ़ी बात कर दी जाती है, औरत मार्च निकाल दिया जाता है विमेंस डे के ऊपर जो अब से 2 दिन बाद होगा भी, और उसके बाद सब चीज़ें वैसे ही हो जाती हैं। मतलब उसका असर, अचीवमेंट्स क्या है ओवर द 4 years? ये तो 5th होगा। लेकिन जहाँ तक आपने अचीवमेंट्स की बात की सीमल, इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, अभी 5वां साल है। 5 साल एक तहरीक के लिए तो बहुत बड़ा अरसा नहीं होता, ख़ास तौर पे एक ऐसे निज़ाम को झंझोड़ने के लिए जो
कितनी सदियों से वैसे का वैसा पड़ा। सो शॉर्ट टर्म में तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हौसला अफजाई हुई है ख़वातीन की कि कोई बात तो कर रहा है, हाँ। कोई सुन तो रहा है। कहाँ से ख़वातीन आती हैं, मैं ये समझती हूँ कि जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है उसके बावजूद जिस तरह से ये फैल रहा है, इतना डीप होता जा रहा है। तो सबसे पहले हमारी अपनी सॉलिडारिटी, हमारी हौसला अफजाई कि हम आपस में एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। हम साल में एक दिन सड़कों के ऊपर, ये आइडिया कितना इनकलाबी है कि एक सड़क के ऊपर, एक पाकिस्तानी सड़क के ऊपर पूरा एक हजूम सिर्फ ख़वातीन का जो अपने लिए बात कर रहे हैं, जो अपने लिए नारे लगा रही हैं। आई थिंक ये है लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल ऐसे ही होगा। तहरीकें चलती रहती हैं, वो डिस्कोर्स को भी पुश करती हैं, जो मेरे ख्याल में हो रहा है उस पर बातें हो रही हैं। और साथ ही साथ देखें, जो रियासत है, जो हुकूमत होती है और जो लॉ मेकर्स हैं, उनके साथ फिर आपका एक लाइजॉन होता है, राब्ते होते हैं जो कि हमेशा होते हैं। बिल्कुल। और इस हुकूमत के साथ तो आई थिंक हमें मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि फिर भी अगर कोई करना चाहता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उन इश्यूज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में बड़ा काम करते हैं। आई हैव नोन हर सिंस सो लॉन्ग, और मैंने खुद भी देखा है कि आप हमेशा वो आवाज़ प्रोवाइड करती हैं उन डिप्राइव्ड ख़वातीन को जो बिल्कुल होपलेस हो चुकी होती हैं। इतने ऐसे केसेस जिसमें आप खुद बड़ी वोकलिस्ट रही हैं, एक सहारा चाहिए होता है, कोई हाथ ही पकड़ ले तो बड़ी बात होती है। सो 2 सवाल मेरे रह गए। एक तो ये कि हमारे मर्द हजरात जो हैं, जो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है, एंड वी डोंट डिनाई दैट, वो नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं जी औरत मार्च इज़ नॉट बेसिकली फॉर वुमेन, इट्स एंटी मैन। इस पर आप क्या कहेंगे? दिस इज़ नॉट अबाउट हीटिंग मैन। मेरे ख़्याल में माशरे के अंदर बहुत ही एक अच्छा चेंज आए अगर मर्द और ख़वातीन शाना बशाना खड़े हों। बिल्कुल, एंड यू हैव सेड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर हम अपनी आधी से ज़्यादा आबादी जो ख़वातीन की है उनको एम्पावर करें, तो आप यकीन जानिए कि सिर्फ घरेलू सतह पर ही नहीं, मुआशरे की सतह पर ही नहीं, मुल्क की सतह पर भी हम बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत बेहतर तौर पर अपने मुल्क को लेकर जा सकते हैं। तो ये सोच तो हर एक की होनी चाहिए। आप देखें ना, खित्ते के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है ख़वातीन की मईशत के अंदर, वो बहुत लो है। आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें, सो ये पूरे माशरे का मामला है। और बिल्कुल ये मत सोचें कि जी आपसे छीने जा रहे हैं। हाँ, नाइंसाफ़ी करने का हक आपसे छीना जा रहा है, एब्सोल्युटली। तशद्दुद करने का हक आपसे छीना जा रहा है, वो आपका हक कभी था ही नहीं। सही। लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड आपके साथ खड़ी होने के लिए इतनी ख़वातीन आ रही हैं, आपका घरों में आपकी माली हालात के अंदर हाथ बटाने के लिए, आपकी और फैसला साजी के अंदर एक और इंसान का ओपिनियन आ रहा है। व्हाई नॉट? सो आपका एक मैसेज जो मेरे प्लेटफॉर्म से मैं चाहूँगी कि आप तमाम मर्दों ख़वातीन, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो मर्द ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो मर्द सही में एक्चुअली मर्द भी है और इस चीज़ को रियलाइज़ भी करता है कि हमें ख़वातीन को ऊपर लेकर आने की ज़रूरत है। तो एक मैसेज जो आप देना चाहें? एब्सोल्युटली, मैं यही कहूँगी कि बराबरी जो है वो पूरे माशरे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो मर्द हों चाहे औरत हों। मैं समझती हूँ एक खूबसूरत चीज़ है कि हम सब लोग बतौर शहरी जो है वो मिल के आगे चलें। और प्लीज़ आप आइएगा, ज़रूर आइएगा, और आप भी आइएगा। ऑफ कोर्स आपको भी मैं दावत देती हूँ, तो इंशाल्लाह 8 मार्च। बिल्कुल। थैंक यू सो मच नायाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, मुझे ये बताओ, विमेंस डे आ रहा है, ख़वातीन एहतजाज करती हैं, औरत मार्च निकालती हैं, वो होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। क्यों? गलत है वो, मेरा जिससे मेरी मर्जी है, ऐसी बात तो नहीं। मतलब इस तरह के जुमले नहीं होने चाहिए। जी, इसी तरह बुरा असर पड़ता है बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये जो हकूक़ के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है, वो हक है जी। क्यों नहीं हकूक़ मिलते सोसाइटी में? मिलते हैं। हमारे माशरे में ख़वातीन और मर्द बराबर हैं वैसे। औरत को इतना दर्जा नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता ना, प्रोटेस्ट करना चाहिए ना, एहतजाज तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? फातिमा तालिब। और आपका क्या नाम है? रबिया ज़िया। आप स्टूडेंट्स हो? जी, स्टूडेंट। अच्छा, मुझे फातिमा सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि विमेंस डे आ रहा है और आपको पता है कि औरत मार्च निकलता है, आप सपोर्ट करते हो? 50% सपोर्ट एंड 50% डोंट सपोर्ट इट। आपका क्या? एग्जैक्टली है। अच्छा, आप मुझे बताओ सपोर्ट क्यों करते हो? देयर आर डिफरेंट रीजंस, लेकिन ये है कि इससे वुमेन के हवाले से अवेयरनेस होती है कि दीज आर द फीमेल राइट्स।
So you have to speak about that, but not in the wrong way and wrong अच्छा, आपको ये लगता है कि वाकई में इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिलते हैं हमारी सोसाइटी में? डेफिनेटली होता है इसमें। खुदा। अच्छा, आप डोंट सपोर्ट 50% यू डोंट सपोर्ट? यस। क्या रीज़न है उसकी? बिकॉज हर चीज़ की कुछ बाउंड्रीज होती हैं और उस मार्च में ऐसा होता है कि बहुत से कुछ ऐसे पोस्टर्स होते हैं जो कि उस मुझे नहीं लगता कि वो उस फेवर में होते हैं। हाँ, आप सपोर्ट करते हो वैसे कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, हमें हाईलाइट करना चाहिए कि ख़वातीन को हकूक़ मिलने चाहिए, बट इन अ वेरी गुड वे। तो आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करना जैसे कि कुछ बहुत बैकवर्ड एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल भी वुमेन एजुकेशन नहीं है, उन एजुकेशन को आप हाईलाइट करो कि हर एजुकेशन मेल प्लस फीमेल दोनों का राइट है। इंसाफ की भी तो बड़ी बात होती है, ख़वातीन को इंसाफ भी प्रॉपर्ली नहीं मिल सकता। अभी इस दफ़ा का जो औरत मार्च का मैनिफेस्टो है वो इंसाफ के ऊपर है। इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगी कि चूँकि ये बात है कि इंसाफ नहीं मिलता है, यू हैव टू रेज योर वॉइस फॉर दैट, लेकिन ये बात है कि उसको फिर से भी बात के रॉन्ग वे में नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसको हमारा सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, सपोर्ट भी नहीं करती है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम भाई। आसिम भाई, मुझे ये बताएं, ख़वातीन के आलमी दिन पर औरत मार्च होना चाहिए? नहीं बाजी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? बाजी देखें, हमारा जो आइन है वो क्या यानी कि है इस्लामी। हमारा जो आइन है वो कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो इस्लाम से मुतसादिम होगा उसको इस मुल्क में अपनाया नहीं जाएगा। लेकिन इस्लाम में ख़वातीन और मर्दों को बराबरी का हक़ हासिल नहीं है? हाँ जी बाजी, बिल्कुल बराबरी का हक़ हासिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन औरत मार्च के नाम पे जो बेहयाई फैल रही है वो आप हमारे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या मैं चाह रही हूँ आप बताएं ना कि क्या बेहयाई फैल रही है, क्या देखा है आपने, क्या सुना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बाजी देखें, देखा तो कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं उसमें यही देखा है कि औरत यानी कि इस बात पे वो कहती हैं कि जी हमें जो उनसे ना हर किस्म की आज़ादी दी जाए। अच्छा। हर किस्म की, और हर किस्म की आज़ादी से मुराद आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए हमारे मुआशरे में, ये नहीं। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए बाजी। मर्दों को सारी आज़ादी होनी चाहिए? नहीं बाजी, जो इस्लाम देता है उसकी आज़ादी सिर्फ होनी चाहिए, उसके ऊपर फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ख़वातीन को हकूक़ भी तो नहीं मिलते। वो चाहे तालीम का है, वो चाहे जायदाद की बात है, वो चाहे इज़्ज़त की बात है, वो चाहे काम करने की नीयत से उसको बाहर निकलने की इजाज़त के नाम पर है। आपको लगता है हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को वाकई हकूक़ नहीं मिल रहे? बाजी जितना मेरा ख्याल है हकूक़ इस्लाम ने औरत को दिया ना, इस्लाम ने तो दिया, किसी ने भी नहीं दिया। मुआशरा दे रहा है या नहीं, ये सवाल है। बाजी फिर इसका यही मतलब है ना कि यहाँ पे हमने इस्लामी कवानीन को नाफिज नहीं किया, जिसका हम ज़्यादा सारे भुगत रहे हैं। इस्लामी कवानीन नाफिज कर दें, इंशाल्लाह ये मुल्क की जन्नत बन जाएगा। जन्नत बन जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी वाले। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब। और आपका? असलम साहब। हाजी साहब आपको कहते हैं यहाँ पे सारे, अभी बुला रहे थे ना आपको तो मैंने सुना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, ख़वातीन का आलमी दिन है, औरत मार्च होना चाहिए? दीन की रूह से तो नहीं होना चाहिए। दीन की रूह से नहीं होना चाहिए? दीन की रूह से नहीं होना चाहिए, दुनियावी तो चलता सब चलता है। हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे हाजी साहब? मैं तो ये कहूँगा कि तहजीब और इस्लाम की इक़दार के दायरे में रह के आप सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन गैर इस्लामी जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वैसे औरत मार्च में आपने गैर इस्लामी तरीका देखे? बहुत देखा। सारे वो ऐसे फोश कलमात कहते हैं और जो वो वीडियो बनी देखी हैं वो बिल्कुल देखने के काबिल नहीं है। आप अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है। इस्लाम ने तो आज से 1500 साल पहले औरत को जो हकूक़ दिए हैं वो दे ही नहीं सकता पूरी दुनिया। बिल्कुल, बेशक। आप फिर भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उसका तरीका ये नहीं है कि आप कपड़े बेहुदा पहने या बैठ के बेहुदा, उठ के बेहुदा या कोई फौज कलमात कहें। वो तरीका बिल्कुल तहजीब के ख़िलाफ़ है, वो आगे जाके हमारे माशरे को तबाही की तरफ ले जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि औरत एक अल्लाह पाक ने बहुत मुकद्दस चीज़ पैदा की है, इसको पर्दे में रह के जो भी अपने हकूक़ के बारे में कहना है उसका हक है, वो कह सकती है, घर में भी कह सकती है, बाहर भी कह सकती है। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि एहतजाज करना बुरी बात नहीं है, हाँ, लेकिन तहजीब का दामन नहीं छोड़ना। आपको लगता है हमारी सोसाइटी में वाकई ख़वातीन को बराबरी के हकूक़ हासिल नहीं है? लेकिन ख़वातीन की भी गलतियाँ हैं। ज़रा सी जो पढ़ लिख जाती है वो बिल्कुल माशरे को कहती है कि मैं इसे एडजस्टमेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं वो बाहर का इशारा जो है ना वो ही अपनाना चाहती हूँ। पढ़ी लिखी अच्छी ख़वातीन जो घर भी चलाती हैं और जॉब भी करती हैं, पढ़ती भी हैं, वो भी लोग हैं। ये नहीं है कि सारे वही लोग हैं कि जो कंप्रोमाइज़ नहीं करते।
असल में ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी का मकसद ही कंप्रोमाइज़ है। लेकिन ये मर्दों के लिए भी तो है, सबके लिए, कुछ मर्दों के भी तो, मर्दों को भी कुरान पाक ने कहा कि अपनी नज़रें नीचे रखें, औरतों को कहा कि आप अपने आप को कवर करके रखें। ये दोनों पे ही है, ये तो एक पे तो कोई भी नहीं तो है। मुआशरे में बैलेंस तभी आएगा जब दोनों साइड से, बिल्कुल दोनों साइड से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हाजी साहब आपका, थैंक यू सो मच जी। बात उन्होंने की कि तहजीब के दामन में रहते हुए ही अगर औरत मार्च हो, औरत मार्च से मुराद ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलें और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो कलमात लिखे हुए होते हैं प्ले कार्ड्स के ऊपर या जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है उसकी ना हमारी सोसाइटी इजाज़त देता है, ना ही लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये प्रॉब्लम ही है जिसकी वजह से सोसाइटी क्लियरली दो हिस्सों में बटी हुई है। और जब सोसाइटी बढ़ जाती है तो फिर वो चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है। और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे और मार्च के मेंबर से भी, और वो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा, तो उन्होंने क्लियर कट ये बोला कि देखें औरत मार्च का मकसद हमें अपनी तहरीक चलाना है, और अगर वो कंट्रोवर्शियल हो रही है, दे आर ओके विद इट, दे आर सेइंग कि अगर कंट्रोवर्शियल हो रही है तो एटलीस्ट तहरीक के बारे में बात हो रही है। और वहाँ पर जो फ़िक्रे लिखे होते हैं, जो जुमले लिखे होते हैं, वो हर एक की ज़ाती राय भी हो सकती है। लेकिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का स्लोगन बहुत से लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल है अभी भी इस सोसाइटी में, एंड पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। हाँ, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत से लोग ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात कि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, हमारी सोसाइटी में ख़वातीन को बराबरी का हक़ नहीं दिया जाता, और उसके लिए मर्द व ख़वातीन दोनों को ही कहीं ना कहीं साथ देना होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।